हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लाग्रांजियन इक्वेशन की। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि लाग्रांजियन इक्वेशन जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स में किस तरह इंपॉर्टेंट है और वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स से किस तरह बेहतर है। तो ये तो आप जानते हो कि मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर शुरुआत में बहुत बेहतरीन टूल था, जिसके अंदर बहुत सी इक्वेशन जो है, बहुत सी जो मैकेनिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाता है। पर ऐसी बहुत सी सिचुएशन है जहाँ की जो टफ, जैसे कि पेंडुलम की इक्वेशंस होगी, जैसे कि एटवुड मैकेनिक्स होगी, मशीन्स जो होगी, उनके अंदर जो है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स या कह सकते हैं जो मैकेनिक्स का जो फॉर्म है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो उसको आसान बनाने के लिए या उसकी कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए ना हम लाग्रांज इक्वेशन और हैमिल्टन इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है वो उसके अंदर यूज तो हो जाती है, पर वो थोड़ी लेंथी होगी, प्रोसेस इतना लंबा हो जाता है कि वो इक्वेशन आसान होने की बजाय ज्यादा मुश्किल लगने लग जाती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि लाग्रांज मेथड जो है, लाग्रांज इक्वेशन और हैमिल्टन इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर जो बेसिक यूज है जो वो एनर्जी का है। न्यूटोनियन जो मैकेनिक्स है वो सीधा फोर्स की बात करती है और जो मोशन होता है उसी को सीधा यूज करती है। पर इस केस के अंदर क्या होता है कि जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं उसके अंदर एनर्जी को सबसे पहले कंसिडर किया जाता है। तो ये सिस्टम यहाँ से, जैसे कि L इक्वल टी माइनस यू, यानी कि काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ये जो फॉर्म है ये कहाँ से आई, इसको समझने के लिए आप पहले जो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन वाला वीडियो वो देख लें, क्योंकि उसके अंदर ये कहाँ से ड्राइव हुई है, इसका ओरिजिन क्या है उसके बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, तो उसमें आप इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको समझ पाएंगे। यहाँ हम बात करने वाले हैं लाग्रांजियन इक्वेशन जो मोशन के अंदर इस्तेमाल होगी। तो सबसे पहले हम देख लें कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो है किसी इस लाग्रांजियन जो इक्वेशन है इसके अंदर जो आप ये देख रहे हैं कोऑर्डिनेट, इनको बोलते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। हालांकि कोऑर्डिनेट को तो आपने देखा ही होगा, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अंदर एक्स वाई जेड और या थीटा फाई वगैरह, ये जो हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेट्स, उनको अगर हम ऐसी फॉर्म के अंदर लेके आए जहां कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए, या कह सकते हैं कि जिनको हर सिचुएशन के हिसाब से जनरलाइज किया जा सके, उन कोऑर्डिनेट को बोलते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट। तो इस केस के अंदर हमने Q को जनरलाइज कोऑर्डिनेट के रूप में लिया है। आप चाहें तो X या Y किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है आप यही लें, अच्छा रहेगा। तो पोजीशन के लिए हम Q का इस्तेमाल करते हैं और QI अगर रिप्रेजेंट करे तो ये I रिप्रेजेंट करेगा इनकी अलग अलग वैल्यूज को, जैसे 1 की, 2 की, 3 की एंड सो ऑन तक, जहां तक भी ये जाए। तो वेलोसिटी को हम Q डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि टाइम डेरिवेटिव जो है पोजीशन का। इसी प्रकार एक्सेलरेशन जो है डबल डॉट से डिनोट करते हैं, ये dv/dt यानी कि जो पोजीशन का डबल टाइम डेरिवेटिव। तो इसकी जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट हैं इनका इस्तेमाल हम आगे करते हैं। तो ये लाग्रांजियन है, L बराबर T माइनस यू। इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा लाग्रांजियन। इस लाग्रांजियन का इस्तेमाल हम लाग्रांज इक्वेशन में करेंगे, जिससे हम जो इक्वेशन निकालेंगे वो होगी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बेसिक जो बात ये है कि ये लाग्रांज जो है वो आता कहां से है। तो किसी भी मोशन के अंदर जो उस पार्टिकल का जो पाथ होता है वो इस पे डिपेंड करता है कि जो उसकी टाइम एवरेज काइनेटिक एनर्जी है और उसकी जो टाइम एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, उसका डिफरेंस कितना है, उसी पाथ को वो फॉलो करेगा जिसके अंदर ये वैल्यू मिनिमम हो। तो लाग्रांजियन जो है और हैमिल्टन जो मैकेनिक्स है वो इसी पे बेस है कि एनर्जी की फॉर्म किसी पार्टिकल के लिए क्या है। तो ये तो सिंपल है कि हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है हम किसी भी पार्टिकल के हम आसानी से निकाल सकते हैं, जो बेसिक नोटेशन है न्यूटोनियन मैकेनिक्स वाली उससे। तो लाग्रांज इक्वेशन जो है वो है जो लाग्रांजियन का जो सबसे पहले फॉर्म है लाग्रांजियन की, जो उसका वेलोसिटी डेरिवेटिव है, उसके बाद टाइम डेरिवेटिव, उसमें से निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है लाग्रांजियन का पोजीशन के विद रिस्पेक्ट, और जो वैल्यू है वो 0 के बराबर करनी है। अब ये इक्वेशन मोशन के अंदर कैसे इस्तेमाल होती है, इसके लिए हम एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं जिसके अंदर हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो हम कंसिडर करते हैं एक बॉल जो हवा में उछाल दी गई।
जिसका मास मान लिया हमने m, ठीक है, और ये है एक सरफेस जहां से इसको उछाला। अब ये फ्री फॉल के अंदर गिरेगी, यानी कि ऊपर से जब नीचे की तरफ गिरेगी तो इसकी जो चाल होगी वो v, ठीक है। मान लो ये जो दूरी है, ये जो हाइट है वो h है, ठीक है। और यहां हम एक चीज और कंसीडर कर लें कि जो इसका जो पैमाना हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया तो ये है x डायरेक्शन और ये होगी -x। इसी प्रकार ये y और ये होगी -y, ये ओरिजिन है, ठीक है। ये इसकी वेलोसिटी होगी। अब हम देखते हैं कि इस वेलोसिटी पे जो इस मास पे जो ग्रेविटी है, जो g है, वो इसका क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और इसके लिए जो इसका भार हो जाएगा वो होएगा mg, जो कि है भार, ठीक है। अब ये तो इसकी जो बेसिक पैरामीटर है हम इस्तेमाल करेंगे इसका इस इक्वेशन के लिए। तो इस कंडीशन के अंदर हम देखें तो ये हाइट है, पर हमारे लिए इसको जनरलाइज करना है, यानी कि हाइट को हम सामान्य कोऑर्डिनेट के अंदर लेके आएंगे। तो उस कंडीशन के अंदर जो हाइट है वो बराबर होगी पोजीशन के। तो इस केस में जो पोजीशन हमारी क्या है, पोजीशन हमारी है q, ठीक है। q को हमने मान लिया जनरलाइज करके, ठीक है। तो ये इसकी पोजीशन होगी। वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं q डॉट, ठीक है। तो अब इसके लिए अगर हम इक्वेशन लिखें सिंपल फॉर्म की, काइनेटिक और पोटेंशियल की, तो हम लिख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर होगी 1/2 mv² या फिर 1/2 mq डॉट स्क्वायर। और इसी प्रकार अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहें तो वो आएगी mgh या फिर mg, और h के लिए हमने यूज किया q, तो ये q, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है ये पॉजिटिव होंगी, दोनों वैल्यू। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि यहां से शुरुआत करें, अगर ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो की फॉर्म है बेस से, तो ऊपर की तरफ जैसे जैसे जाएंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है बढ़ेगी। तो हाइट जैसे जैसे गेन करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होएगी। तो ये पॉजिटिव को दर्शाती है, ठीक है। अब हम उन दोनों का इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन की जो फोर्स को निकालने के लिए, जो फ्री फॉल के अंदर बेसिक इक्वेशन है इसकी, ठीक है। तो हम पहले लाग्रांजियन निकालते हैं इसके लिए। तो लाग्रांजियन हम निकालेंगे L, T की वैल्यू हमारे पास है 1/2 mq डॉट स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है -mgq, ठीक है। अब इस लाग्रांजियन का इस्तेमाल इस इक्वेशन के अंदर करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो हमारी इक्वेशन की वैल्यू होगी। तो पहले हम ये पोर्शन हल करते हैं, ठीक है। तो dy/dt t/dq डॉट, ये वैल्यू रखी L की, और हमें मिली 1/2 mq डॉट स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये -mgq। अब देखो ये जो है ये q डॉट है, q डॉट यानी कि इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव हम कर रहे हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव अब जब लें तो इसके अंदर जो सेम वैल्यू वाली होगी वही कंसीडर की जाती है, दूसरी जो इसके लिए क्या हो जाती है, कांस्टेंट। तो इस कंडीशन में ये वैल्यू होगी 0 और हम सिर्फ इसको लेंगे। तो इसको हल करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी dy/dt, और ये हो जाएगा mq डॉट, और इसको लिखेंगे तो mq डबल डॉट, ठीक है। और आगे हम देखते हैं इस सेकंड वाली को। हम सेकंड टर्म को यूज करेंगे, वो हो जाएगी del Ly del Qi, और यहां हमने वैल्यू को रखा del Qi 1/2 mq डॉट स्क्वायर mgq, ठीक है। और यहां जो वैल्यू 0 हो जाएगी वो होगी ये वाली, ये वैल्यू 0 होगी क्योंकि यहाँ जो है पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो पोजीशन के विद रिस्पेक्ट है, तो ये कांस्टेंट हो गया, ये हो गया 0, और हमें यहाँ मिला -m/g, ठीक है। ये हमें दो वैल्यू मिल गई। अब इस वैल्यूज को हम इस इक्वेशन के अंदर रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इसको हम लिखते हैं 1, ठीक है। तो ये हो गया
फ्रॉम फर्स्ट, पहले लिखी एम क्यू डॉट डबल डॉट, ठीक है, और माइनस का निशान ये हो गया माइनस का एम इंटू जी, 0। अब इसको थोड़ा हमने इसको रीअरेंज किया तो ये वैल्यू प्लस की होगी, यहाँ पे इस तरफ जाएगी तो ये हो जाएगी एम क्यू डबल डॉट और यहां आके माइनस की एम जी आ गई, ठीक है, ये प्लस इधर गई माइनस एम जी। तो ये और कुछ नहीं है, इसको अगर हम थोड़ा सा और लिखें बढ़िया से तो ये और कुछ नहीं, असल में क्या है, क्यू डॉट डबल डॉट जो है हमारे पास एक्सेलरेशन है, तो ये हमें मिल गया एम ए जो कि बराबर है माइनस एम जी के, और ये बताने की जरूरत नहीं है कि क्या है, और ये है फोर्स, और ये फोर्स किस डायरेक्शन के अंदर है, वो है डाउनवर्ड, क्योंकि फ्री फॉल के अंदर चीज नीचे गिरती है, यानी कि बोलिए जो नीचे आ रही है तो उसके लिए फोर्स जो होगा ग्रेविटी का जो नीचे की तरफ होगा तो वो होगा एफ, और ये हो जाएगा माइनस एम जी। यानी कि हमने यहाँ देखा कि वैल्यू तो हमारी जो है पोटेंशियल एनर्जी की पॉजिटिव है, पर उस केस के अंदर हमारा जो मान जो आ रहा है वो नेगेटिव साइन दिखा रहा है, तो एम तो कांस्टेंट है, वैल्यू किसकी माइनस हो रही है यहाँ पे, जी की, तो इसका मतलब ये जो जी है यहाँ क्या है, नेगेटिव है। क्यों है, हमने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ऊपर की तरफ बढ़ती है, ठीक है, तो ऊपर जा रही है तो बढ़ रही है, पर जैसे ही हम ऊपर से वापस नीचे आना शुरू करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, घटना शुरू हो जाती है ना। तो यहां से तो ऊपर गई है बढ़ रही थी, और ऊपर से जब नीचे आई तो ये घटना शुरू हो गई। तो उस कंडीशन के अंदर जो एम जी क्यू की वैल्यू या एम जी एच की वैल्यू जो वो घटती गई है, तो नीचे की तरफ जब आएंगे तो वैल्यू जो जी क्यू के नेगेटिव दर्शाएगी। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे ऊपर की तरफ गए तो वैल्यू y की पॉजिटिव थी, और नीचे की डायरेक्शन के लिए हमने y को नेगेटिव लिया है, तो जब भी वैल्यू नीचे की तरफ जाएगी तो g की वैल्यू क्या दर्शाएगी, नेगेटिव। तो ये वैल्यू मान को 9.8 को नेगेटिव नहीं कर रहा, बल्कि इसकी डायरेक्शन को नेगेटिव कर रहा है, यानी कि नीचे की डायरेक्शन, ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए वैल्यू को नेगेटिव नहीं करता, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि जो फोर्स है किसी भी फ्री फॉल के अंदर वो नीचे की तरफ है mg, ठीक है। अब एक चीज और है, इसको अगर हम थोड़ा सा और इस इक्वेशन से निकालें तो हमें क्या मिलेगा, a जो है वो बराबर होगा माइनस जी के। तो ये भी हमें बताता है कि जो एक्सेलरेशन है नीचे की डायरेक्शन के अंदर ग्रेविटी की, वो नेगेटिव होती है या माइनस के अंदर ली जाती है, ठीक है। ये कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि ये नेगेटिव ग्रेविटी फ्री फॉल के अंदर नेगेटिव क्यों होती है, वो इस वजह से है क्योंकि पैमाना हमने कौन सा लिया और डायरेक्शन हमारी कौन सी थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्री फॉल के अंदर लाग्रांजियन इक्वेशन का एक डेमो, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो सिंपल पेंडुलम है उसके लिए लाग्रांजियन की इक्वेशन को कैसे ड्राइव करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी चीज़ अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।